जालौन में उरई कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे आईजी रेंज झांसी आकाश कुलहरी। आईजी ने कोतवाली में जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की, जिसमें पीड़ितों की शिकायतें सुनी। उरई कोतवाली के निरीक्षण में अव्यवस्थाएं देख आईजी का पारा चढ़ गया और निरीक्षण में निम्न कोटि की साफ सफाई देखने को मिली। लंबित विवेचनाएं, मुकदमों और थाने में खड़े वाहनों में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। आईजी ने सीओ और एसएचओ को फटकार लगाकर कड़ी चेतावनी दी। वहीं ट्रांसफर हो चुके पुलिसकर्मियों द्वारा सरकारी आवासों में कब्जा जमाए रखने वाले 3 पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने के एसपी को निर्देश दिए। वहीं कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र समेत सभी पटलों का आईजी ने बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आईजी ने चौकीदारों से मुलाकात करते हुए टॉर्च, कंबल और छाता बांटे। वहीं पीड़ित महिला से व्हाट्सएप चैटिंग करने वाले दरोगा को आईजी ने निलंबित किया, जहां महिला ने 8 थाने में तैनात दरोगा नरेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। पारिवारिक विवाद पर महिला से समझौता का दरोगा दबाव बना रहा था। जन सुनवाई के दौरान पहुंची महिला की शिकायत पर आईजी झांसी आकाश कुलहरी ने कार्रवाई की। क्या कुछ पाया है, क्या कुछ करना है? ये देखिए, यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी, जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है। वाहन और माल मुकदमादी काफ़ी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। तो एसएचओ और सीओ को बताया गया है कि उसको जो है क्लीन करवाएं थोड़ा सा और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ़ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज़्यादा आ गई थी तो जन सुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीज़ी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने हाँ, बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियाँ गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर, और जब उनसे फ़िज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फ़ाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी, तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी गई है। सर, जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली। देखिए, बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा हैं, हस्बैंड वाइफ के विवाद ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों के विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे एसपी को बताया गया है, एसपी और डीएम को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर लें। अगर इस तरह का कोई मॉडल, QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे जिसे बोलते हैं जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना हो। सर, आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं
और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए हैं, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया है। सर अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताएं यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं। और ये ज़्यादातर जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा NCRP उसी में ही दर्ज होते हैं। फिज़िकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें FIR की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए SSP और DM को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की और सामान नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 माह से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को ला के रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के SPs को बोला गया है कि प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं करें।